यज्ञशाला में शिव का भाग देखकर सती के रोषपूर्वक वचन दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुनकर दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्रणाम त्याग कर निश्चय ही ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, दक्ष कन्या सती अब उस स्थान पर गई है जहाँ वह महान प्रकाश में युक्त यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता, असुर और मुनिद आदि देवता केतु पूर्वक कार्य हो रहा था। सती वहाँ अपने ही पिता के भावना को नगन प्रकार की जनक वस्तुओं को संपन्न उत्तम प्रभाव से परिपूर्वक मनोहर तथा देवताओं को ऋषियों को समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भावना के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने ही वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्र पूर्वक यज्ञशाला में भीतर चली गई। सती को आया देखकर यज्ञमनी माता अष्टि वीरनी ने और बहनों ने उनका आयोजित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्होंने भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोगों को भी अनेक प्रति का उत्तर का भाव दिया। ना देख सके मुनि सब लोगों के द्वारा सत्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा ही विस्मय हुआ, तो उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती के विष्णु आदि देवताओं को भाग देखते हुए, परंतु शंभु भाग उन्होंने कहीं नहीं दिया। तब सती के सुस्त क्रोध और प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर उन्होंने लोगों की इस क्रूर दृष्टि को देखते हुए और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापति, आपको परम मंगलकारी भावना से शिव के यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिसके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत और पवित्र होता है। वैसे ही यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अन्न यज्ञ की दक्षिणी और यज्ञकर्ता यजमान हैं। उन्होंने भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। ओह, जिनके स्मरण करने से मात्र सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनकी बिना ये सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। दिव्य मंत्र आदि हवन और काव्य ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं को भगवान शिव का बिना यज्ञ आरंभ कैसे किया गया। क्या आप भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम उच्च रहे हैं। और अरे हे विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि, अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना ही यज्ञ में कैसे चले गए। ऐसे कहने के बाद शिव रूपी परमेश्वर सती के भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े बड़े शब्दों से फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार से क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार के बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं को मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, सती के बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे ही वचन सुनकर कोपित हुए दक्ष ने सती को क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार से कहा। दक्ष बोले, भद्र, तुम्हारे बहुत ही कहने से क्या लाभ है। इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ से आई हो क्यों। समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारा पति शिव
अमंडल रूप है, वह कुलीन भी नहीं है। वेद में वशिष्ठ की कृत है और भूतों प्रेतों के तथा पिशाचों के स्वामी हैं। बहुत ही कुबेश धारण किया है, इसलिए रुद्रों को इस यज्ञ के लिए बुलाया गया है। बेटी मैं बूझकर ही मैंने देव ऋषियों को सभा में उनके आमंत्रित नहीं किया। रुद्रों को शास्त्रों के अर्थात ज्ञान नहीं है और ज्ञान उन्हें और दुरात्मा है। मुझ पर मीड़ पापिनी की ब्रह्म जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया और उत्कृष्ट हैं और भूतों प्रेतों के तथा पिशाचों के स्वामी हैं। बहुत ही कुबेश धारण किए हैं, इसलिए रुद्र का यज्ञ के लिए बुलाया गया। और बेटी मैं रुद्र को अच्छी तरह से जानता हूँ। अंत जान बूझकर ही मैंने देव ऋषियों को सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है और रुद्र को शास्त्रों के अथाह ज्ञान नहीं है। वे उधर और दुरात्मा है और मुझे मूढ़ पापिनी के ब्रह्म जी के कहने से उनका साथ तुम्हारा विवाह कर दिया और तथा सुच किस्मत से वो क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। और इस यज्ञ में तुम भी आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग यह दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसे कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती के शिव के निंदा करने से अपने पति के स्वयं दृष्टि प्राप्त किया और तब उनका रोष और बढ़ गया और मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदनंतर तीनों लोकों के जननी सती रोष वेश से युक्त और लंबी सांस खींचते हुए अपने दृष्ट हृदय पिता दक्ष के बोली। सती कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा उनकी होती हुई भी निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं और अंततः मैं अपने ही इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी जी के अनादर से सुनकर अब मुझे अपने ही जीवन की रक्षा क्या प्रयोजन। यदि कोई भी समर्थ हो तो ये स्वयं विशेष यत्न करके शंभु निंदा करने वाले पुरुष की जीभा को बलपूर्वक काट डाले, तभी शिव निंदा श्रवण से पाप से शुद्ध हो सकता है। इसके संशय नहीं है। कुछ कर सकने पे समर्थन हो और बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहाँ से निकल जाए और वैसे शुद्ध रहता है, दोषों का भागी नहीं होगा। ऐसा ही नेष्ट विधान कहता है। इस प्रकार से धर्म नीति बताने पर सती के अपने अनेक कार्य के बड़ा ही पश्चाताप हुआ और उन्होंने व्यवस्थित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। और फिर सती अत्यंत ही कुपित हो दक्ष के अंत विष्णु आदि समस्त देवताओं को तथा मुनियों से निडर होकर बोली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी को मेरा प्रणाम। सती ने कहा, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो सके, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा और महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी ही पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए भी न कोई प्रिय है ना ही अप्रिय, उन निमित्त परमात्मा शिव की प्रतिकूल तुम्हारा शिव दूसरा कौन चला सकता है। जो दुष्ट लोक हैं वो सदा इष्टपूर्वक आदि महापुरुषों की निंदा करे तो उसके लिए यह कोई भी बात नहीं है। परंतु जो महात्माओं के चरणों के रज से अपनी अज्ञानता करके दूर कर चुके हैं, उन्होंने
महापुरुष निंदा शोभा नहीं देती, जिनका शिव और 2 अक्षरों द्वारा नाम कभी बातचीत के मंडल से मनुष्यों को वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं की पवित्र कीर्तिवाल और निर्भर शिव के तुम श्रेष्ठ कहते हो, अर्थात वास्तव में तुम अशिव अमंडल रूप हो और महापुरुष के मन रूप हो। मधुकर ब्रह्मा ब्रह्मानंदमय रसाय का पान करने के इच्छा से जिसका सर्वदायक चरण कमलों को निरंतर सेवन किया करे तो उन्हें से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्होंने तुम्हें नाम से शिव और काम से अशिव बताते हैं, उन्होंने क्या तुम्हें शिवा दूसरा विद्वान नहीं है जाना जाता है? और ब्रह्मा आदि देवताओं को सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूपों को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए हुए धर्मशाला में भूतों के साथ प्रसाद पूर्वक रहते तथा भस्म। शंभु दया कीजिए, कृपा कीजिए बाबा। एवं नरमुंडलों की माला धारण करते हैं। इस प्रकार से बातों से जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे हुए के बड़े उत्तर के साथ ही मस्तक कपर चढ़ाता है, उसका क्या कारण है? यदि कि वे भगवान शिव और साक्षात परमेश्वर हैं। पवित्र यज्ञादि और निवेद शम दम आदि 2 प्रकार से कर्म बताए गए हैं और मनुष्य पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेदों में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं और परम विरोध होने के कारण उस दोनों प्रकार से कर्मों का साथ एक एक कर्तक से द्वारा उच्चारण नहीं किया जा सकता है। भगवान शंकर तो परम ब्रह्मा परमात्मा हैं, उनसे इन दोनों की परिक्रमा से कर्मों का प्रवेश नहीं है, इन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता। इन्होंने इसी प्रकार से कर्म करने का आवश्यकता नहीं है। पिताजी ब्रह्म हमारे ईश्वर व्यक्त और उनका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है, ऐसा सदा ही परम आत्मज्ञानी महापुरुष ही उनका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास तो ऐश्वर्य नहीं है, यज्ञशालाओं में रहकर भी वहाँ के अत्र से तृप्त होने के कर्मंड लोगों में जो भोग प्राप्त होता है उसके वहाँ ऐश्वर्य बहुत ही दूर है। और महापुरुषों की निंदा करने से लोग दुष्ट और उनके जन्मों को धिक्कार है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि उनकी संबंध के विशेष रूप से प्रत्यक्ष करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरे संबंध दिखलाते हुए और उसे दया कहकर पुकारते हुए, इस समय मेरे मन सहस अत्यधिक दुख हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंश से उत्तम हुआ सदा सबको तुल्य घृत और शरीर को इस प्रकार से मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी ही बात सुनो और तुम्हारा हृदय में दृष्टि आ गई हो तो तुम लोगों का ये कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो और क्योंकि शिव की निंदा और कलम तुम प्रिय है तो अंततः भगवान हृदय में तुम्हें कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी आज्ञा से दक्ष तथा देवताओं को कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्रणाम विलंब और शंभु का स्मरण करने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तजन इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी देखें। आप सावन मास का महीना चल रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय।